हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं कोमल आप सभी के लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ वोकैब ट्रिक्स वोकैब डोज के सेक्शन में 5 और ऐसे उम्दा वर्ड्स लेकर जो एग्जामिनर पता नहीं कितने ही तरीके से एग्जाम्स में पूछ चुका है। तो इस इंट्रोडक्शन को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम अपने पहले वर्ड की तरफ मूव करेंगे। पहला वर्ड आपका है प्रीशियस। प्रीशियस बहुत इजी सा वर्ड है, आपको डेफिनेटली इसका मतलब पता होगा। कोई भी चीज़ जो बहुत कीमती होती है, अमूल्य होती है, जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, वो हर चीज़ आपके लिए क्या है, प्रीशियस है। एक चीज़ मैं बता दूं, प्रीशियस आपकी जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई। प्रीशियस आपकी वर्ब नहीं है, प्रीशियस आपकी एडजेक्टिव है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कीमत आंकी ही नहीं जा सकती, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, प्रीशियस कहलाती हैं। सिनोनिम्स यानी कि वो सारे शब्द जिसका मतलब भी सेम क्या है, बहुत ही कीमती। कॉस्टली, डियर, वैल्यूएबल, एक्सॉल्ट, कॉम्प्लीमेंट, एक्सटोल, यूलाइज, पैनोजराइज, फ्लेटर, कमेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो एक्सॉल्ट वर्ड, एक्सटोल वर्ड, आपका फ्लैटर वर्ड, ये मैंने पेपर में काफ़ी बार देखे हैं। इसका ऑपोजिट यानी कि इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जिनके होने या ना होने से कोई फर्क किसी को नहीं पड़ रहा है, जो अमूल्य हैं, जो वर्थलेस हैं। चीप, वर्थलेस, यूजलेस, वैल्यूलेस, पॉल्ट्री, डेस्पिकेबल, कॉन्टेम्पिटेबल। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आपके लिए वर्थलेस, डेस्पिकेबल, पॉल्ट्री और कॉन्टेम्पिटेबल वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी एग्जाम्पल मुझे लेना है तो एक तो कॉमन सेइंग है ही, टाइम इज प्रीशियस। वक्त मेरे जनाब बहुत कीमती है, इसकी वैल्यू नहीं करेंगे, ये आपकी वैल्यू नहीं करेगा। दूसरा अगर एग्जाम्पल लेना चाहूं तो मैं कह सकती हूं, हिज मदर्स लास्ट गिफ्ट इज प्रीशियस टू हिम। उसकी माँ का दिया हुआ आखिरी तोहफा उसके लिए बहुत कीमती। आई होप ये बढ़िया सा वर्ड आपको याद जरूर हुआ होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव करेंगे और नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर है अबॉलिश। अबॉलिश की एग्जैक्ट हिंदी होती है उन्मूलन। अब उन्मूलन क्या होता है, किसी भी चीज को ऑफिशियली लीगली खत्म कर देना, किसी चीज को जड़ से उखाड़ देना। जैसे मैं कहूँ सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, सती प्रथा को खत्म किया गया था, ऑफिशियली लीगली खत्म किया गया था, तो मैं कहूँगी सती प्रथा को अबॉलिश किया गया था। ये आपकी क्या है, एक वर्ब है, इसका मतलब है टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कोई चीज करना बंद कर देना, ऑफिशियली लीगली उस पर रोक लगा देना। सिनोनिम्स हो जाएंगे रिजाइंड, एक्सपंज, इरेडिकेट, डिस्ट्रॉय, एक्सट्रिपेट, रिपील, एक्सटिंग्विश, सुपरसीड, कैंसिल, एनल, सप्रेस, ऑब्लिटरेट, एनिहिलिएट, एब्रोगेट। अब इस वर्ड की खास बात यह है कि यहाँ मैं आपको चूज करके नहीं बता सकती कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड आप कह सकते हो। इससे पहले मैंने एक वीडियो करवाई थी, उसमें मैंने आपको एक वर्ड करवाया था अबैंडन, और मैंने बताया था कि ये वर्ड भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अबॉलिश वर्ड भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। फाइन, इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, मैंने रोक नहीं लगाई बल्कि मैंने परमिशन दे दी कि ये काम करो। कंफर्म, हेल्प, अपहोल्ड, फर्दर, अबेट, सपोर्ट, प्रमोट, एड, फॉरवर्ड, एनकरेज। ठीक है, अगर मुझे इसका एग्जाम्पल लेना है गाइस तो मैं क्या लूंगी, It is time to abolish the outdated practices in the society। अब समय आ गया है कि क्या कर दिया जाए। It is time to abolish, अब समय आ गया है कि समाज में जो
बीती हुई, बहुत पुराने समय से चलती आ रही ऐसे कुछ अंधविश्वास या प्रथाएं हैं जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, उनको खत्म कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फेटल। बहुत अच्छा वर्ड है। फेटल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो जानलेवा हो, जो घातक हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि फेटल आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है। और फेटल का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए डेंजरस हो, घातक हो, जानलेवा हो। सिनोनिम्स, बेलफुल, ये बेन कर लेना, बेनफुल, कैलामिटियस, डेडली, लीथल, मॉर्टल, परनीशियस, डिस्ट्रक्टिव। सारे वर्ड बहुत अच्छे हैं एग्जाम के लिहाज से। बेनफुल, लीथल और परनीशियस, ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 मैंने काफी बार देखे हैं प्रीवियस ईयर में। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, जो आपके लिए जानलेवा नहीं है, उल्टा आपके लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है। तो सैल्यूटरी, हेल्पफुल, बेनिफिशियल। अगर इसका एग्जाम्पल मैं लूं तो ये होगा, स्मोकिंग इज फेटल फॉर लाइफ। हेल्थ वेल्थ छोड़ो, ऐसे कहते हैं ना, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्य के लिए क्या, जिंदगी के लिए हानिकारक है। दिन रात स्मोकिंग करोगे तो मर जाओगे। स्मोकिंग इज फेटल फॉर लाइफ। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फीबल। फीबल का मतलब होता है वीक, कमजोर। कमजोर दिमाग वाले लोगों को फीबल कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये आपका क्या है, सबसे पहली बात तो एडजेक्टिव। फीबल का मतलब होता है वीक माइंडेड पीपल, कमजोर लोग, या तो माइंड से कमजोर या फिजिकली कमजोर हैं, शिथिल पड़े हैं, सुस्त पड़े हैं, उनके बॉडी में एनर्जी नहीं है, वो सारे लोग क्या कहलाते हैं, फीबल कहलाते हैं। एनर्वेटेड, फ्रेल, इम्पोर्टेंट, लैंग्वेज, फेंट, इनफर्म, वीक, डिबिलिटेटेड। अब मैंने आपको इससे पहले के सेशन में बताया था, अगर किसी सेंटेंस के साथ इन लगा हो या इम लगा हो या डिस लगा हो, इन सब का मतलब होता है नो या बैड। मतलब अगर किसी वर्ड में आपको ये तीनों में से कोई भी वर्ड जुड़ा हुआ दिख जाए, कोई भी प्रीफिक्स जुड़ा हुआ दिख जाए, तो उसका मतलब होगा कोई चीज या तो नहीं है या बुरी है। जैसे कि पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, मैंने साथ में क्या लगा दिया, इम, मतलब पावरफुल नहीं है। फर्म का मतलब भी क्या होता है, पावरफुल, मैंने इसके साथ क्या लगा दिया, इन, मतलब पावरफुल नहीं। ठीक है जी, समझ गए। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो बहुत ही ताकतवर है, जिसमें बहुत ज्यादा पावर भरी हुई है, ठीक है, जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है, जो फिजिकली बहुत फिट है, जैसे कि स्टॉलवर्ट, रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, विगरस, सिनवी, एथलेटिक, ब्रानी, मस्कुलर। अगर मुझे इसका एग्जाम्पल लेना है तो इसका एग्जाम्पल हम लेंगे a feeble-minded person cannot solve this puzzle. A feeble-minded person cannot solve this puzzle. एक कमजोर दिमाग वाला आदमी इस पजल को सुलझा नहीं सकता। तो फीबल की एग्जैक्ट हिंदी क्या हो गई, कमजोर, चाहे दिमाग से कमजोर हो चाहे शरीर से कमजोर हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आज के सेशन का लास्ट वर्ड है वर्च्यू। वर्च्यू आपका एक नाउन है। वर्च्यू का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो बहुत जरूरी है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए वरदान है, वो सारी चीज आपके लिए, जैसे आप इसको कह सकते हो ब्लेसिंग या वाइटल, कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए क्या है, एक वरदान की तरह है, या कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत जरूरी है, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, वर्च्यू कहलाती हैं। एसेंशियल, इंडिस्पेंसेबल, नेसेसरी, इंपॉर्टेंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, जो आपके लिए जरूरी नहीं है, जिसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इमैटेरियल, अनएसेंशियल, अनइम्पॉर्टेंट, ट्राइवल, ट्रिफलिंग, इनसिग्निफिकेंट। वर्च्यू के 2 मीनिंग होते हैं, वरदान और जरूरी। यहाँ पर जो वर्ड लिया गया है वो है जरूरी। जैसे मैं ये कहती हूं वर्च्यू इज नॉट द ओनली क्वालिटी
sorry, just a second. Honesty is not the, just a second, is not the only virtue a bank cashier should have. Honesty is not the only virtue a bank cashier should have. ईमानदारी ही सिर्फ एक ऐसी क्वालिटी नहीं है जो बैंक कैशियर में होना ज़रूरी है, बाकी और भी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए बैंक कैशियर में। तो आज के 5 वर्ड मैं आपको करवा चुकी हूँ। आई होप आपको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर आई हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे पता लगेगा जब आप एक लाइक का बटन दबा करके जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाएंगे। चलिए आज के लिए यहाँ तक ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।